तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका सवाल नंबर आपका 16 आपका ठीक है। 1 से लेकर 15 तक ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है, प्लेलिस्ट आपका बना है, वहाँ से जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पड़ा हुआ आपका। तो इस सवाल में आपका क्या पूछा, आपका यहाँ पर आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और वाई नॉट इक्वल टू 0 दिया, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और वाई का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसके आंसर में आपका एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 आ रहा है तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, वो आपका एग्जैक्ट नहीं करेगा, वो उसकी वैल्यू आपका रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने रूल वगैरह मैंने आपको बता रखा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। लेकिन यूज करने से पहले आपको ये आपको फॉर्म में आपको बना होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि आपका इस फॉर्म में 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, दोनों इक्वेशन आपको कुछ इस टाइप के फॉर्म में आपको बनना चाहिए। पहले x लिखाना चाहिए, फिर y, फिर इक्वल टू कांस्टेंट। x हमेशा ऊपर होता है, ना कि नीचे होना चाहिए आपको। यहाँ पर देखो x आपका नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका, ठीक है। नीचे आपको नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में आपको होना चाहिए। तो नीचे को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये आपको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा नीचे वालों को, ठीक है। अब हटाने वाले का क्या रूल है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, इस फॉर्म में सबसे पहले बनाते हैं इसको। अब इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, लेट, ठीक है, 1/x इज इक्वल टू यू ले लेते हैं और एंड 1/y इसको ले लेते हैं v। तो दो एक अलग से वेरिएबल मैंने ले लिया। 1/x को हम क्या ले सकते हैं, u ले सकते हैं। 1/y को क्या ले सकते हैं, v ले सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को हम क्या ले सकते हैं, a स्क्वायर क्या ले सकते हैं, u। इसका मतलब ये होगा ना पर 1 इंटू a स्क्वायर। तो 1/x को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/x को u लिख सकते हैं, a स्क्वायर u हो गया आपका। फिर माइनस, वैसे हम 1/y को इसको 1 लिख सकते हो, 1 इंटू वाई। तो 1/y को हम क्या ले सकते हैं, v ले सकते हैं, यानी कि b स्क्वायर v हो गया आपका इक्वल टू, ये 0 था, 0 का ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका। ऐसे इसको सबसे पहले तोड़ लेंगे, ठीक है। ओके, तो जब भी आपका वेरिएबल आपको नीचे आएगा तो हम उसको कुछ मान लेंगे उस वेरिएबल को, ठीक। तो यहाँ पर 1/x को हमारा क्या a स्क्वायर b है आपका, इस बार आपका क्या a स्क्वायर b और फिर u है आपका, फिर माइनस लग गया। फिर यहाँ पर b स्क्वायर a है, 1/y है, तो 1/y के स्थान में v लिखेंगे, यानी b स्क्वायर a फिर v इक्वल टू a प्लस b। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका, 2 हो गया आपका, ठीक है। ओके सर, ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस है ना आपका, तो ये आपका प्लस होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका दो आपका इक्वेशन आपका बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका बन गया। देखो पहले u लिखा, फिर v लिखा, फिर इक्वल टू कांस्टेंट लिखा, u लिखा, v लिखा, फिर इक्वल टू कांस्टेंट लिखा। ये नीचे आपका नहीं आया, नीचे वाला को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपका दो रूल, आपका एक आपका क्या एलिमिनेशन मेथड आपका, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका। जब भी आपको कुछ ना बोले सवाल के अंदर तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज हमेशा करो। एलिमिनेशन मेथड आपका क्या होता है, आपका इनमें से दो वेरिएबल, आपका एक वेरिएबल को आपको हटाना होता है हमेशा आपको। तो मैंने आपको रूल, आपको एक ही से रूल बता रखा है एलिमिनेशन मेथड में, हमेशा पहले वाले वेरिएबल को हटाया करो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है आपका, ठीक है। दूसरे के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है। तो पहला वेरिएबल हमारा क्या u है, तो u का हटाने के लिए मैंने रूल वगैरह बता रखा है क्या। तो पहला वेरिएबल को हटाने के लिए रूल मैंने बताया है, u को आपको क्या करना है, काटना है, हटाना है, रिमूव करना है, काट दिया मैंने। अब इसको काटने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए वेरिएबल, आपको सॉरी इसका जो कोफिशिएंट होगा आपका u का, ये आपका सेम होना चाहिए और साथ ही साथ प्लस माइनस के साथ आपका होना चाहिए, तभी तो आपका कटेगा। जैसा कि हमारा माइनस प्लस 5u माइनस 5u प्लस माइनस है आपका सेम वेरिएबल, आपका सेम कोफिशिएंट का वेरिएबल आपका कट जाएगा आपका। ऐसे आपको कटना है, आपको ऐसे ये रूल आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कि आपको अब यहाँ पर u का कोफिशिएंट आपका क्या a स्क्वायर है, u का कोफिशिएंट आपका क्या है, a स्क्वायर b है। तो a स्क्वायर इसके अंदर है, लेकिन b इसके अंदर आपका ज़्यादा है आपका। तो जिसमें ज़्यादा है और जिसमें कम है, कम वाले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नीचे वाले को हम ऊपर के आगे जो मल्टीप्लाई करते हैं b का, तो सेम नहीं बन जाएगा आपका, ठीक है। इसमें ज़्यादा है आपका, इसमें कम है, तो कम वाले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नीचे वाले का जो भी आपका नहीं है ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो b का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में हम कर देंगे, समझ में आएगा। तो जिसमें नहीं है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें है उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेम आपका बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम, इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, b किया, अब फिर माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2। माइनस क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ये माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर u
फिर माइनस बी स्क्वायर पहले से बी का मल्टीप्लाई करें इसके अंदर, बी का क्यूब बन जाएगा आपका, और फिर वी इक्वल टू ये 0 आ गया आपका। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरे वाले मल्टीप्लाई कुछ नहीं करें तो ए स्क्वायर बी यू प्लस बी स्क्वायर ए वी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। यहाँ पर हम किसको क्या कर रहे हैं बाबू, माइनस कर रहे हैं ना, एक के साथ दो के साथ, तो दूसरा वाला हमारा इक्वेशन का साइन चेंज हो रहा है, एक में दो के साथ माइनस कर रहे हैं तो दूसरा साइन हमारा चेंज होगा। यहाँ पर प्लस है आपका तो आपका क्या होगा, आपका माइनस हो गया आपका, यहाँ पर दोनों में प्लस है ना आपका, तो जो नीचे वाला जो आपका साइन होगा उसका अल्टरनेट होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है आपका, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका प्लस है आपका, सेम है आपका, अब माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ आपका सेम वैल्यू है आपका, जैसा प्लस माइनस के साथ सेम वैल्यू होना चाहिए, इसीलिए इसको माइनस किया था, हमेशा माइनस करेंगे, ध्यान रखना। इन दोनों का हमारा कट के 0 आ गया आपका, एक वेरिएबल आपका उड़ गया आपका, हट गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा आपका, माइनस बी का क्यूब, यहाँ लिख लेते हैं माइनस बी का क्यूब वी, और यहाँ पर आपका क्या बचा माइनस, ये नीचे वाला साइन लेते हैं, ध्यान रखना, माइनस बी का स्क्वायर ए वी। यहाँ पर आपका क्या बचा माइनस ए प्लस बी। यहाँ पर आपको जब इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें, देखो माइनस कॉमन ले लो तो बीच में आपका क्या बचेगा, आपका प्लस बचेगा आपका, नहीं इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दोनों आपका माइनस होगा, माइनस कॉमन ले तो माइनस से माइनस आपका ये हट जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ और कॉमन ले सकते हो, बी का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ पर, बी स्क्वायर इसके अंदर भी है, तो यहाँ पर आपका और वी भी आपका कॉमन ले सकते हो, तो वी भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले बी क्यूब में से, तो एक बी तो आपका बचेगा ही बचेगा आपका। ठीक है, ओके, अब वी तो हमारा कॉमन ही आ गया, अब बी स्क्वायर और वी हमने कॉमन लिया तो सिर्फ यहाँ पर आपका क्या बचा, आपका ए बचा आपका, और ये आपका क्या, आपका ए प्लस बी आपका है। ठीक है, तो ए प्लस बी बोलो या बी प्लस, एक बात एक ही है, तो इससे आपका क्या कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका क्या बचा आपका, तो यहाँ पर आपका बचा आपका देखो बी स्क्वायर वी इक्वल टू ये कट के आपका कितना आपका आ गया था 1, तो यानी कि v का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ पे लिख लेता हूँ, v का जो वैल्यू आ गया आपका 1 अपान b का स्क्वायर आ गया आपका, 1 अपान v का स्क्वायर आ गया, v आ गया आपका। अब u निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो एक में या तो दो में, एक में थोड़ा ईजी है क्योंकि इसमें आपका 0 आपका, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था आपका वो, 1 आपका यही था ना, ए स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर वी इक्वल टू क्या था आपका, 0 था आपका। ठीक है, ओके, तो v का स्थान पे 1 अपन बी स्क्वायर आपका, तो ए स्क्वायर वी यू इक्वल टू, इसको क्या ले सकते हो, माइनस को उधर जाएगा प्लस साइन के साथ जाएगा, बी स्क्वायर वी, हमको चाहिए क्या, ये u चाहिए, u बी स्क्वायर वी डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल। अब v के स्थान पे हमारा क्या है, हमारा 1 अपन बी का स्क्वायर आपका, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, अब v के स्थान पे क्या आपका 1 अपान बी स्क्वायर आपका, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका क्या होगा, आपका कट गया आपका, 1 अपान क्या बचा, ए का स्क्वायर बचा आपका, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो u का स्थान पे आपका क्या आएगा, 1 अपान ए का स्क्वायर आपका। ठीक, ओके, अभी यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा आपका, हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना था, गलत हो जाएगा, हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो u बराबर हमारा क्या, u बराबर हमारा है कितना, हमारा 1/x है हमारा, कितना है 1/x है हमारा, और u का वैल्यू हमारा क्या है 1/a स्क्वायर आया इक्वल टू 1/x। इसको रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो आपका क्या होगा, आपका नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आप लिख सकते हो, x बराबर हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक है, वैसे हमारा v आपका कितना था, आपका 1/y था आपका। अब v का वैल्यू कितना हमारा निकाला हमने, v का वैल्यू कितना निकाला हमने 1/b स्क्वायर, 1/b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारा 1/y के। इसको भी रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे दोनों को, तो हमारा y बराबर b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना, तो दोनों सवाल का आंसर आपका x बराबर ये आ गया, y बराबर ये आ गया, तो x और y का वैल्यू पूछा था हमारा, ध्यान रखना आपको। तो ऐसे सवाल हमने बनाना सीख लिया ना, आराम से मैंने आपको बता दिया।